कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी पार्टियां अपने कल पुर्जे दुरुस्त कर रही हैं। बीजेपी जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसने इसकी रणनीति बना करके बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ऊपर दोहरा दबाव है। एक तो सत्ता में रहते हुए तमाम चीजों से उसको निपटना है और साथ ही साथ चुनाव की तैयारियां भी करनी है। इसीलिए पार्टी संगठन ने अपनी सारी तैयारियों के लिए कमर कस ली है और संगठन के जितने भी बड़े नेता हैं उनको ताकीद की गई है कि तमाम तैयारियों को बेहद नजदीक से देखें, चाहे वो चुनावी रणनीति हो, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने की बात हो या फिर क्षेत्रवार तैयारियां करनी हो। तैयारियों की इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन ने उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र सिंह जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सुनील बंसल जो कि पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं संगठन में, उनको अचानक से दिल्ली तलब कर लिया। मकसद ये है कि उनको ये बताया जाए कि कैसे उत्तर प्रदेश में तैयारियां की जानी है। इससे पहले जब बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह लखनऊ में कार्यकर्ताओं, नेताओं और मंत्रियों से मिल रहे थे तो उनसे मिले फीडबैक के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि उसके बारे में इन दोनों नेताओं को बताया जाए जिससे उसे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सके। इस कड़ी में राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष एक बार फिर से 21 और 22 जून को उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। एक बार फिर से वो उन तमाम नेताओं और मंत्रियों से मिलेंगे जिनसे पिछली बार मुलाकात हुई थी और या फिर नहीं हुई थी, और कहा यह जा रहा था कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनसे भी मुलाकात करके बातचीत की जाए। आने वाले चुनाव के मद्देनजर उनसे मुलाकात बेहद जरूरी है क्योंकि उनका भी फीडबैक लिया जाना है। इसीलिए बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह एक बार इस काम की कवायद उत्तर प्रदेश में रहकर करेंगे। दरअसल आने वाले चुनाव से पहले संगठन ने यह तय किया है कि उसमें तमाम फेरबदल किए जाने की जरूरत है, जिसमें तमाम असंतुष्ट नेता और उन चीजों को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है जिससे लोकल स्तर पर कार्यकर्ताओं और वोटर्स को लुभाया जा सके। और इसीलिए तमाम कल पुर्जे यानी लोगों को यह समझाने के लिए जरूरत है कि बैठक और मुलाकात की जाए जिससे कि चुनाव के वक्त कोई भी ऐसी कमी न रह जाए जिससे कि वोटर्स नाराज रहें। पिछली बार जब राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष लखनऊ में 3 दिन के लिए नेताओं और मंत्रियों से मिल रहे थे तो उनको कई तरीके के फीडबैक मिले थे, जिसमें यह भी फीडबैक था कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और रूट लेवल के जो नेता हैं उनकी तमाम बातें नहीं सुनी जा रही हैं। संगठन में बदलाव की जरूरत है और संगठन में कुछ ऐसा भी किए जाने की जरूरत है जिससे नाराज कार्यकर्ता और जनता से सरोकार पूरा हो सके। और इसी कड़ी में एक रणनीति बना करके बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह एक बार फिर से 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में डेरा डालने आ रहे हैं, जिससे कि तय किया जा सके कि जो भी कमियां हैं वो कैसे दूर की जाए। हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं उससे एक बात साफ है कि बीजेपी के ऊपर इस बात का तो दबाव है ही कि दोबारा सत्ता में वापस आना है। दूसरा दबाव यह भी है कि कार्यकर्ताओं, नेताओं और मंत्रियों की जो शिकायतें हैं वो भी दूर की जाए जिससे कि संगठन के अंदर का जो ढांचा है वो चरमराने न पाए। और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने कमर कस ली है। अमित शाह ने खुद इस नेतृत्व की कमान अपने हाथ में ली है जिससे कि सारे फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति तय की जा सके। बीजेपी के लिए यह भी बेहद जरूरी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में पिछली बार की तरह जीत को हासिल करे और इसके लिए तमाम वो इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे कि कोई भी कमी न रहे। कहा यह भी जा रहा है कि जो नेतृत्व है उसने तय कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा उनका होंगे, लेकिन इस पर भी आम सहमति और आखिरी मोहर अभी केंद्रीय नेतृत्व को लगाई जानी है और इसके बाद ही चुनाव की रणनीति पूरी तरह से फाइनल होगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है, ये पार्टी इशारों में कह चुकी है। लेकिन क्या कार्यकर्ता और नेता इस पर पूरी तरह से सहमत हैं, ये भी जानने की जरूरत है। इसलिए बीएल संतोष और संगठन के राधा मोहन सिंह यहां आकर के तमाम माथापच्ची करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बदलाव किए जाने की जरूरत है जिससे कि पार्टी 2022 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। पार्टी संगठन ये भी तय करेगा कि आखिरकार किस तरह के बदलाव किए जाने की जरूरत है जिससे कि बेहतर प्रदर्शन हो सके। और इसी की माथापच्ची के लिए 2 दिन के लिए जब ये लोग रहेंगे तो नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद जो फीडबैक देंगे उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 पर बीजेपी की तैयारियों और संगठन में बदलाव की अटकलों पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।